बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय चैनल। होप कि आप सब ठीक होंगे और एक न्यू वीडियो के साथ आपको वेलकम करेंगे अपने चैनल पर। बहुत सारी दुआ है आप लोगों के लिए और आपकी फैमिलीज़ के लिए कि अल्लाह पाक आपको हमेशा खुश और आबाद रखे और सेहत के साथ रखे। चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक कर लीजिए, बेल के आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको मिलती रहे बिल्कुल इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। दुआ ज़हरा की मेडिकल रिपोर्ट आ चुकी है, मेडिकल रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और वो तैयार होने के बाद आज जो है अदालत के अंदर जमा कराई जा रही है। मगर बहुत सारे लोग इस सिलसिले में पूछ रहे थे कि उम्र क्या आई, मेडिकल रिपोर्ट में ऐसा क्या हुआ है, उम्र कितनी आई है, और 2-3 सवाल लोगों के ज़हनों में यहाँ पर आ रहे थे। पहले तो मैं आपके साथ एक बात शेयर कर दूं, अभी आपको बहुत सारी ऐसी वीडियोस देखने को मिलेंगी जिसमें ये चीज़ लिखी होगी कि बच्ची की उम्र 16 साल आ गई, बच्ची की उम्र 14 साल आ गई और रिपोर्ट आ चुकी है, रिपोर्ट में ये आया, रिपोर्ट में वो है। तो ये सब फेक न्यूज़ है। कोई भी अभी तक अंदर से जो रिपोर्ट तैयार हुई है उसको इतना खुफिया रखा गया है कि बिल्कुल भी किसी को इल्म नहीं है कि रिपोर्ट के अंदर उम्र कितनी लिखी है या कितनी आई है। तमाम के तमाम टेस्ट जिस तरह से कंप्लीट किए गए उन सबको बहुत ज़्यादा खुफिया रखा गया। ख़ास तौर पे मीडिया से उस रिपोर्ट को बहुत दूर रखा गया है। हमने अपने नुमाइंदे से भी पूछा और अपने ज़राए से भी पता करने की कोशिश की कि कहीं ना कहीं से कोई ना कोई सोर्स लगा के पता कर लें कि रिपोर्ट में ऐसा क्या आया है। तो उन्होंने कहा नहीं, रिपोर्ट तो तैयार हो चुकी है, रिपोर्ट जो है वो कल तैयार हो चुकी थी और आज जो है वो तकरीबन सुबह 10 साढ़े 10 बजे अदालत के अंदर उसको जमा करवाई जाएगी। उसके बाद बहुत सारे लोगों ने कहा कि उसी वक्त क्या पता चल जाएगा कि अदालत में रिपोर्ट क्या है। और मैंने कहा आज के दिन मेरे जो ज़राए थे उन्होंने बताया कि आज के दिन रिपोर्ट में क्या है और क्या नहीं है इसका आना बहुत मुश्किल है। ये चीज़ आज नहीं पता चलेगी, ये आने वाले टाइम में पता चलेगी क्योंकि आज अदालत उस रिपोर्ट को देखेगी, जायज़ा लेगी और उसके बाद फिर इस रिपोर्ट की मदीयत में या उसके बाद कोई भी चीज़ पहुँचाई जाएगी। इस मौके पर मैं आपके साथ एक और बात शेयर करूं कि शहला रज़ा साहिबा का एक खुसूसी पैगाम आया उनसे जब ये बात की गई, क्योंकि बहुत सारे हलकों में ये भी सवाल उठ रहा है कि खुदा न खास्ता अगर एज 16-17 साल आ जाती है, क्योंकि कुछ भी हो सकता है, मेडिकल है, अगर ऐसी आ गई तो फिर क्या होगा। तो यहाँ पर शैला रज़ा साहिबा ने एक बात बताई और उन्होंने कहा कि अगर एज गलत आती है या 16-17 साल आती है तो फिर ज़ाहिर है जो नादरा के डॉक्यूमेंट्स हैं जिसके मुताबिक मेहदी काज़मी साहब की शादी दो को अभी 17 साल हुए हैं, तो रिपोर्ट में कैसे ऐसा हो सकता है कि 17 साल एज आ जाए। और अगर ऐसा आ गया तो फिर नादरा के जितने भी दस्तावेज़ात हैं, बे फॉर्म, बर्थ सर्टिफिकेट, पासपोर्ट, उन सबको लेकर बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो जाएगा और फिर एक और न्यू डिबेट शुरू हो जाएगी, एक और न्यू मुश्किलात का सिलसिला शुरू हो जाएगा कि नादरा के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो क्या हैं अगर मेडिकल रिपोर्ट में इस तरह से एज आती है। तो वो भी बहुत ज़्यादा उम्मीद के साथ थी कि यकीनन इंशाल्लाह एज जो है वो बिल्कुल हक़ाइक़ की मबनी आएगा, क्योंकि जो मेडिकल बोर्ड इस वक्त बैठा है वो पिछले बोर्ड वाली तरीके से नहीं है। इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ उन्होंने जो है ये रिपोर्ट तैयार की है। अब आप कहेंगे कि ये रिपोर्ट अगर इसमें बच्ची की उम्र 15 साल, साढ़े 14 साल आती है तब क्या होगा? तब पुलिस कार्रवाई करेगी, तब पुलिस जो है वो दुआ को वहाँ से बाजियाब कराएगी। अब दुआ से पूछा जाएगा कि वो अपने माँ बाप के साथ रहना चाहती है या वो किसी शेल्टर होम में रहना चाहती है, क्योंकि यहाँ पर दुआ की जो शुरू से हम स्टेटमेंट देख रहे हैं वो शुरू दिन से कह रही कि मेरे माँ बाप मुझे मारते थे, मैं उनके साथ नहीं रहना चाहती, मैं अपने माँ बाप के साथ नहीं रहना चाहती। तो अगर दुआ ज़हरा को, क्योंकि अभी तक पुलिस ने जो ज़हीर पर हाथ नहीं डाला है, तो उनके हाथ जो है वो दुआ के स्टेटमेंट के बाद बंद है, क्योंकि वो तो शरई तौर पे अदालती तौर पर मियाँ बीवी हैं, शरई तौर पर नहीं है क्योंकि वली की मौजूदगी नहीं है। मगर उसके बावजूद हम तो स्टेट के ऊपर जो अदालत, जो पुलिस काम करती है वो कानून के लिए करती है और कानून के मुताबिक इस वक्त वो मियाँ बीवी हैं, तो वो इस वक्त हाथ नहीं डाल सकते उनके ऊपर। मगर जैसे ही अदालत से में ये चीज़ आ गई मेडिकल में कि बच्ची माइनर है, बच्ची छोटी है, बच्ची नाबालिग है, एज कम आ गई, 14-15 साल आ जाते, तो फिर उस वक्त ज़हीर की पूरी फैमिली को अरेस्ट किया जाएगा। ज़हीर के ऊपर ज़िना का केस बनेगा, ज़हीर के ऊपर जो है हब्से भेजा का केस बनेगा, ज़हीर के ऊपर बहुत सारे केस बनेंगे। फिर तो आप देखिए केस होंगे, अदालतें होंगी और ज़हीर और उनकी फैमिली होगी और उनके साथ वो सहूलतकार भी होंगे जिन्होंने इस केस में सहूलतकारी के फ़राइज़ अंजाम दिए। तो फिर आप देखेंगे केस जो है ना एक नए तरीके से फिर आगे बढ़ेगा। तो अब देखना ये है कि अब अदालत से जो भी रिमार्क्स आते हैं मेडिकल को लेके, अब से कुछ ही देर बाद इंशाल्लाह अदालत में जो है मेडिकल रिपोर्ट जमा करा दी जाएगी
ہم کوشش کریں گے اپنے ذرائع سے، اپنے رپورٹر سے پتہ کرنے کی کہ کچھ نہ کچھ اندر سے خبر دی جائے کہ میڈیکل کی رپورٹ کیا بنی ہے، کوئی بھی ایک رپورٹ، کیونکہ تمام رپورٹس کو بہت زیادہ خفیہ رکھا گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں آنے والے چند گھنٹے بہت زیادہ اہم ہیں، چینل کے ساتھ جڑے رہیں کیونکہ گاہے بگاہے میں آپ کو دیتی رہوں گی یہ ساری خبریں۔ تو مجھے دے اجازت، اپنا رکھیے گا بہت سارا خیال، اللہ حافظ۔